नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे सितंबर माह 2025 की नई अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। और पेंशन नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अगस्त सितंबर महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। और कौन कौन से पेंशन धारक होंगे जिनको 3 से लेकर 5,000 तक की पेंशन देखने को मिलेगी। तो आप सभी साथी लोग जो हैं वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपको बताएंगे कि कौन से महीने की पेंशन अब जो है जल्दी जारी होने वाली है। इसके अलावा साथियों नए नियम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। साथियों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी जो है लगातार योजनाओं से संबंधित अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार नई नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। साथियों, जैसा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हमेशा से ही कमजोर वर्गों के लिए जीवन रेखा रही है। इनमें सबसे प्रमुख स्थान है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजनाओं का। जैसा कि सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता देती है जिनकी आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता है, जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 22 सितंबर 2025 से पेंशन योजना में जो नए नियम लागू हो रहे हैं, उन्होंने लाखों लाभार्थियों के बीच उत्सुकता और चिंता पैदा कर दी है। कुछ जगहों पर पेंशन समय पर नहीं पहुंच रही है, तो कहीं पेंशन की राशि बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं जैसा कि पेंशन योजना क्या है और क्यों जरूरी है। तो पेंशन योजना एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वृद्ध, विधवा, परिपक्वता और इसके अलावा जैसा कि दैनिक परिपक्वता वृद्धजन और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि बुजुर्गों की आय का कोई साधन नहीं है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसके बाद वो कमाने का उनका पास कोई साधन नहीं होता है। विधवा महिलाएं अक्सर अकेले जीवन बिताती हैं। साथ ही दिव्यांग लोग जो है नौकरी या फिर श्रम यानी करने में जो है सक्षम नहीं है, मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं है। ग्रामीण और गरीब वर्ग में यह सहारा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब जो सरकार पैसा दे रही है वो सहारा लग रहा है, एक तरह से जीवन का एक हिस्सा है। इसके अलावा सरकार हर महीने लाभार्थियों को निश्चित धनराशि सीधी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा करती है। पात्रता की शर्तें बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वृद्धा पेंशन में जो है पेंशन धारक जो है उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसकी साल भर की जो आय है वो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल यानी पात्रता सूची में शामिल हो। अन्य शर्त में सरकारी नौकरी से रिटायर्ड यानी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विधवा पेंशन जिसकी आयु सीमा 18 से अधिक हो, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक है, वार्षिक यानी आय गरीबी रेखा से नीचे हो। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन जैसा कि न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से लेकर यानी 18 से अधिक होनी चाहिए। और इसके अलावा आय मापदंड यानी परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। पेंशन की राशि में बदलाव में बात करें तो 3 से लेकर 5,000 तक पेंशन होनी चाहिए। यानी 2025 से पहले अधिकतर राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 से लेकर 1,500 तक दी जाती थी, लेकिन 2025 में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया। जैसा कि नई राशि पेंशन की 3,000 है, अधिकतम राशि पेंशन की 5,000 है। आयु और श्रेणी के अनुसार ये अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग है। उदाहरण के लिए 60 से लेकर 79 वर्ष की जो भी यानी यहाँ पर पेंशन धारक है उनको 3,000, 80 वर्ष से अधिक पुरुषों के लिए 5,000, दिव्यांगों के लिए 3,500 से लेकर 4,500, विधवा महिलाओं को 3,000 से लेकर 4,000 तक दिया जाता है। साथियों, जैसा कि अगस्त और सितंबर 2025 की पेंशन, जैसा कि आपको बता दें अगस्त और सितंबर के महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। इसका कारण है कि कहीं जिलों में तकनीकी समस्या, बैंक केवाईसी, आधार सीडिंग की दिक्कतों के कारण अगस्त की पेंशन समय पर नहीं मिल पाई है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर
अक्टूबर 2025 के दूसरे सप्ताह तक सभी लंबित पेंशन खातों में जमा कर दी जाएगी। पेंशन बंद क्यों हो रही है? तो कई लाभार्थियों की शिकायत रही है कि उनकी पेंशन अचानक बंद कर दी गई है। इसके एक प्रमुख कारण है आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक न होना, केवाईसी अपूर्ण होना, लाभार्थियों की मृत्यु हो जाना लेकिन जानकारी न होना, फर्जी दस्तावेज की पहचान होने पर नाम हटाया जाना, आय पात्रता सीमा से अधिक होना। इसके साथ ही पेंशन नहीं मिले तो क्या करें? अगर आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप निम्न कदम उठा सकते हैं, जैसा कि समग्र पोर्टल या फिर जन सुनवाई पोर्टल पर स्थिति देखें, बैंक पासबुक अपडेट करवाएं, CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवाईसी पूरी करें, सामाजिक सुरक्षा विभाग के जिला कार्यालय में शिकायत दर्ज करें, आधार DBT हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इसके साथ ही जैसा कि सभी पेंशन धारकों के लिए आधार KYC अनिवार्य होगी। हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी जमा करना होगा। 80 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों की पेंशन सीधे घर डाकिया बैंक खाता बैंक मित्र के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा फर्जी डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने के लिए सोशल ऑडिट किया जाएगा। साथ ही सरकार की दृष्टिकोण और भविष्य की संभावना है। सरकार का कहना है कि पेंशन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाने के लिए ये बदलाव किया जा रहा है। 2026 तक यह यानी पेंशन राशि 6000 प्रति माह तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सभी पेंशन योजनाओं को एकीकृत पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान की सुविधा डिजिटल माध्यम और डाक विभाग के जरिए और आसान की जाएगी। समस्या यानी समय पर भुगतान न मिलना, बैंक खाते में लिंकिंग की समस्या, CSC भीड़ यानी CSC केंद्र पर भीड़ होना, तकनीकी दिक्कतें होना। समाधान है हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत करें, पंचायत सचिव और प्रभारी से संपर्क करें, ऑनलाइन पोर्टल पर स्थिति देखें, मासिक आधार पर पेंशन भुगतान सूची में अपना नाम चेक करें। इसके साथ ही आप सभी को बता दें शॉर्ट टर्म में कि कौन कौन से 10 नियम हो सकते हैं जिसके कारण पेंशन अटक सकती है। जैसा कि लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना। अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु हो गई है तो उसकी सूचना आपको बिल्कुल परिजनों को देनी चाहिए। परिजनों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में। इसके अलावा आधार कार्ड और बैंक खाते में गलत जानकारी देना, लाभार्थी की आय निर्धारित सीमा से अधिक होना, किसी अन्य सरकारी पेंशन या फिर योजना का लाभ लेना, पेंशन धारक का राज्य से बाहर स्थायी रूप से चले जाना, आधार कार्ड या फिर बैंक वेरिफिकेशन न कराना, फर्जी दस्तावेज या फिर गलत जानकारी देना, बैंक खाता बंद हो जाना और निष्क्रिय होना, मोबाइल नंबर अपडेट न कराना जिससे OTP वेरिफिकेशन न हो, जांच में पात्रता की शर्तें जो है पूरी न करना। ये सभी जो है यहाँ पर पेंशन नहीं मिलने के कारण है। इसके अलावा सितंबर की पेंशन जो है और पिछला बकाया राशि सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों में लाभार्थियों के खातों में आना शुरू हो जाएगी साथियों। इसके साथ ही आप बिल्कुल KYC को जरूर करवा लें, आधार कार्ड को जो है बैंक अकाउंट से लिंक रखें, बिल्कुल आप सभी वेरिफिकेशन जरूर कराएं, वार्षिक यानी वेरिफिकेशन सत्यापन जरूर करवाएं। इसके अलावा आप सभी को योजनाओं से संबंधित लगातार खबरें अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से अन्य साथियों तक शेयर करें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।